लाल की जय। राजा राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। रमण मैया की जय। बहुरी मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाए आय सियरम। समय विलोक विवाह कर पठे देव बुलाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुंदर सादर लिए। सबई जथोचित आसन दीने। वेद वेदी वेद विधान सावरी। सुबगो सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीतियों वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा। जाय न वर्णी विरंच बनावा। बेटे शिव विप्र सिर नाई। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य से आसन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों का सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उसे आसन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनु मां बुलाई। करी सिंगार सकी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवियस कब जगे कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा। सुरन मन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी। जाय न कोटियों वदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटिन बदन नहीं बरे वर्णत जग जनन शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अब लोग सकही न सकुच पद पद कमल तन मनु मधु करता। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए समझा जाते हैं तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान सियराम। को सुनि संशय करे जन सुर अनाथ जी जान सियराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे श्री की गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के विदुर सुत गाई। मां मुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी। भवई समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है मां मुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ले हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी से पत्नी जानकर शिव जी का को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा।
ही हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव भय विधिनाना हरि गिरजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरे रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धैनु वसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन वर जाना दाय जो दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि देकर अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुन कर जोरे बूदर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो पुनि गए पद पथोज ज्वैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर विराट जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, ना तो माम प्राण सम ग्रह किंकरी करे सियाराम क्षमे सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर देव सियाराम। मंगल भवने मंगल हारे द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारे हरऊ नाथ मम संकट वारे। हे नाथ, ये उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई गवनी भवन चरण सुरनाई जननी उमा बोल तब लीनी ले चंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में शिव नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा नार धर्म पत्ती देव न दूजा बचन कहत भरे लोचन वारी बौर लाई उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहते विधि सृजी नार जग माही पराधीन सपने उसको नाही बेअति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसुम बेचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा किया, पराधीन हो सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परित गई चरना परम प्रेम कछु जाए न वरना सब नारन मिल भेंट भवानी जाए जनिन और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली उचित असीस सब काहू दई फिर फेरे बेलो कते मात तन तब सकीले से पही गई जा चक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन वरद निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली
सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमवंत तब पहुंचा मन अति तुष्यरम। विविध भांति परितोष कर विदा कीन व्रस की तुष्यरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरथ संभारी हरुनाथ मम संकट वारी। तब हेमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। रस केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनेह बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही सम्मुख कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी तेई सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नितिक नयू यही विधि विपुल काल चाहिए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सट बदन कुमारा तारक असुर समय जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जाने सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थुर ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सड़ासन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार सियरम। बरने तुलसीदास के में अति मंद मंद गवा मति मंद गवा रुसियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे अरउनाथ मम संकट वारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं कर पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर वाड़ी नहीं नहीं नीर श्रोमावल हाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वाणी दशा देकर से मुनि ज्ञानी। ओ धन्य तो जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुक्त हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि
याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा जन्म धन्य, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनई रति नाही, राम ते सपने न सोहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपते व्रतधारी, बिनु अगतज सत्य असिनारी। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव समय राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई में कई शिव चरित, पूजा मर्म तुम्हार सिया राम। सुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरहुनाथ मम संकट वारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम आर गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुने आज समागम तोरे, कहीं न जाय सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान गए लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सके सतकोट ईसा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत पार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी से स्वामी के प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करें जन जानी, कवि और रजर नचावई बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्राधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। परनवो सोए कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरुवर कैलासु, सदा जहाँ से वो निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया राम। बसई तां सुप्रति सकल, सेवई शिव सुख कंद सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरहुनाथ मम संकट वारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेई गिर पर बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुत गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयऊं, तर बिलोकोर अति सुख भयऊं। यहाँ तीनों प्रकार की शील, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है।
जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर पुछाला, बेटे सहज संभ कृपाला। कुंज इंदु तर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुन चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु, अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नकदुत भगत हृदय तम हरना। भुजगभूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल सियरम। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विदुभाल सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। भेटे सो काम रूप कैसे, धरे शरीर सांत्र तुझैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई समुपई मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरवत कीना, बाम बाग आसुन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआ। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेस उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चै शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरवर चर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम सियरम। जोग ज्ञान वैराग्य दे, प्रणत कल्प तरुणाम सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिम सत्य मोहे निज दासी। तो प्रभु हरे मोरे अज्ञाना, कई रघुनाथ कहा विदनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए।
जासु भवन सुर तरो तर होई, सही के दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण हृदय विचारी, हरऊ नाथ ममते ब्रह्म भारी। जिसका घर कल वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहीं रही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनाद ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग आराती। राम सोवदन रपत सुत सोई, की अजगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या जन्म निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतने तब ब्रह्म किम, नार बिरई मति भूर। सिया राम देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मूर। सिया राम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के प्रेम में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जोनी व्यापक वेद वो को, कहो बुझाए नाथ मोहि सो। आज्ञा जान से और नहीं जैनी धरे, जय विधि मोह मिटे सोई करे। यदि चारित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उस समझ कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं वन दिए कि राम प्रभुताई, अति वे विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध नावा, सो पल भली बात हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजऊ कछु संशय मन मोरे, करऊं कृपा बिनु बहु कर जोरी। प्रभु तव मोए बहु भांति प्रबोधा, ना तो समझ करऊं जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरिन सिरो, बिने करऊं कर जोर। सिया राम वारे रघुवर बेसत जसू, श्रुत सिद्धांत निचोर। सिया राम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती रहती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि ज्योति जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्व न साथ दुरावई, आरत अदाकार जय पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी
पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अत्यारति पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्द्र भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुन कहूं उदारा। कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका अवतार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनवस कीन चरित अपारा, कहूं नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुखरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य से आसन पर बैठ कर की थी। भौर कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम सिय राम। प्रजा सहित रघुवंश मने, कीम गवने निज धाम सिय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हे कृपा धाम, फिर वे अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बोल राय रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, रावण मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।